करने का यह तरीका जिस दिन से आप अपनाएंगे, 100 दिन के अंदर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, चाहे वो छोटी बीमारी हो, चाहे वो बड़ी बीमारी हो, 100 दिन के अंदर उसके लिए जो भी आप दवा ले रहे हैं, उस दवा की खुराक आधी हो जाएगी। अगर अगले फिर 100 दिन के लिए इसे आप फॉलो करते हैं, तो फिर उस मात्रा की मात्रा आधी हो जाएगी। फिर 100 दिन के लिए फॉलो करते हैं, तो दोस्तों इसे 300 दिन के लिए इस नियम को अपना लेंगे, तो आपका शरीर दवाओं से मुक्त हो जाएगा। जो भी दवा आप ले रहे हैं, उस दवा को छोड़ना आपकी मजबूरी हो जाएगी। अगर आप बीमार नहीं हैं, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग हैं, तो दोस्तों जिस दिन से आप भोजन करने का यह नियम अपनाएंगे, उसी दिन से आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी, चाहे वो छोटी बीमारी हुई, चाहे वो बड़ी बीमारी हुई। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक 10 मिनट का समय निकाल के आप सुनिए। सुनने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिए। इस नियम को फॉलो करने से आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले भोजन करने का आयुर्वेदिक तरीका। उसके बाद हम जानेंगे अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, दिनचर्या के बारे में। तो सबसे पहले हम भोजन के बारे में ही जान लेते हैं। दोस्तों भोजन करने का जो समय है, आयुर्वेद के अनुसार, योगिक साइंस के अनुसार, वो समय है दिन दिन में। हमें दिन दिन में भोजन करना चाहिए, रात में सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहिए। अब दिन दिन में भोजन करने का क्या मतलब हुआ? सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खा सकते हैं। सूर्योदय के पहले हमें कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे आप पानी पी सकते हैं या कोई काढ़ा पी सकते हैं। खाने के नाम पे हमें सूर्योदय के 2 घंटे के बाद ही खाना चाहिए, और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना पीना बंद कर देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। पीने के तौर पे सिर्फ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं ले सकते हैं। ये नियम आपको अपनाना है। अब इस दिन में यानी 9 बजे से 6 बजे के बीच में जो दिन का समय है, अब इस बीच में जो कुछ भी आपको खाने पीने की चीजें हैं, आप खा पी सकते हैं। ये पहला नियम आपको अपनाना है। खाना जब भी खाएं, जमीन पे बैठ के अलथी पलथी मार के खाना चाहिए। खाने को हमेशा 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। जब आप खाने को 32 बार चबा चबा के खाते हैं, तो आपको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आयुर्वेद के अनुसार हमें पानी खाना खाते समय नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद अगर आप पानी पीते हैं, तो खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, गैस एसिडिटी नहीं बनती। अभी आदत आपकी पड़ चुकी है खाना खाते समय पानी पीने की, तो दोस्तों इसे छुड़ाने के लिए जब आप 32 बार खाने को चबाते हैं, तो आपका ये खाना मुंह में पानी बन जाएगा। इसमें लार सलाइवा ज़्यादा बनेगी, तो आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर पड़ रही है, तो आप नॉर्मल पानी लेना है, या तो फिर गुनगुना पानी लेना चाहिए। ठंडा पानी कभी भी खाना खाते समय हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका खाना गर्म है और ठंडा पानी लेंगे तो दोस्तों ये पाचन को डिस्टर्ब कर सकता है। खाना हमेशा सुबह का नहाने के बाद खाना चाहिए, और शाम का खाना सूर्य डूबने के पहले जब हम खाएं, तो हाथ मुंह पैर अच्छी तरह से धुल के खाना चाहिए। इससे हमारी भूख बढ़ती है। खाना खाने के तुरंत बाद कभी नहीं नहाना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। खाना खाने के तुरंत बाद भूल करके या खाना खाने के 2 घंटे बाद भी नहीं नहाना चाहिए। जब भी अगर आप खाना खा चुके हैं किसी कारणवश, इसके बाद अगर आपको नहाना पड़ रहा है, तो कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद ही नहाना चाहिए। जब आपका पेट खाली हो जाए, खाना पच जाए, तभी नहाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। खाना हमेशा हमें दोस्तों अपने पेट को खाली रख के ही खाना चाहिए, यानी कि आपका पेट 30 से 40% खाली रहना चाहिए। भर पेट खाना कभी नहीं खाना चाहिए। अब आपका खाना कैसा होगा?
आपके खाने में दोस्तों प्रकृति की चीज़ें सब होगी, नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो मौसमी हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी ताज़े फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट हमें नहीं लेना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट अगर आपके घर का दूध, दही, मट्ठा है तभी लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए, सिर्फ गेहूँ और चावल पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों कभी चने की, जौ की, बाजरे की, रागी की, ज्वार की, मक्के की, इनकी भी रोटियां हमें खाना चाहिए। ये आपको ध्यान देना। अब हम बात करते हैं पानी की। दोस्तों हमें अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार जैसे हम परिश्रम करते हो उस हिसाब से पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, 2 से ढाई लीटर पानी हमें हमेशा पीना चाहिए। गर्मी में इससे ज़्यादा हो जाए लेकिन इससे कम ना हो, इस बात को ध्यान देना है। पानी पीना हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। अब हमें क्या नहीं खाना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी। हमें दोस्तों चीनी, मैदे और रिफाइन किए गए तेल में बनी हुई जितनी चीजें कभी नहीं खाना चाहिए। घर से बाहर की बनी हुई जितने भी चीजें हमें नहीं खाना चाहिए, चाहे वो छोटी दुकान पे बनी हो, चाहे बड़ी दुकान पे बनी हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनियों में क्यों ना बनी हो। क्योंकि बनाने में, प्रोसीजर करने में जो भी चीजों का प्रयोग किया जाता है वो असावधानी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप बाहर का समोसा खा रहे हैं तो बाहर का समोसा किससे बनता है? बाहर का समोसा मैदे से बनता है, आलू वगैरह डाली जाती है, रिफाइन किए गए तेल में छाना जाता है और एक ही तेल को बार बार हीट किया जाता है, उसी में समोसा छाना जाता है जो कि आपको पाचन तंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अगर हम दोस्तों पैकेट वाली चीज़ों की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप बिस्किट ले लीजिए। बिस्किट किससे बनाया जाता है? बिस्किट चीनी से, मैदे से, रिफाइन किए गए तेल में छाना जाता है। अगर कलरफुल बिस्किट है तो उसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है और उसको प्रिजर्वेटिव किया जाता है जिससे वह खराब ना हो। तो दोस्तों इसलिए बिस्किट हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नमकीन, ब्रेड, टोस्ट सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये नहीं कि मैदा, चीनी और रिफाइन में बनी हुई जितनी चीज़ें आप जिंदगी में कभी मत खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। अब आपको क्या फॉलो करना है ये भी देख लीजिए। दोस्तों अपने शरीर की गतिविधि को बनाए रखने के लिए हमें डेली 2 घंटे का नियम अपनाना है। इस 2 घंटे के सुबह सुबह हमें तेज गति से मॉर्निंग वॉक, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, शीर्षासन, वज्रासन, दंड बैठक, सपाट मारी अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार और 15 से 20 मिनट का हमें रोज डेली ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो दोस्तों हमारा शरीर क्या होता है? हमारा शरीर रोग मुक्त होता है, बीमारी से दूर होता है, चिंता, डिप्रेशन से दूर होता है। तो इसलिए 2 घंटे डेली निकालिए, प्रकृति के साथ बिताइए, खुले आसमान के नीचे। अब खुले आसमान के नीचे जब ये सारा काम करते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती है। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति होती है। आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अगर आप ये नियम अपनाते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। बाहर की जितनी भी चीज़ें हमारे लिए हानिकारक है, चाहे वो दोस्तों ठंडा पानी ही क्यों ना हो, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल कभी मत करना। ये हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। इस नियम को अपना करके दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग